नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की टीम सोमवार को ही पटना पहुंच चुकी है। बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार एवं निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की अंतिम समीक्षा की। समीक्षा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में वोटिंग का औसत राष्ट्रीय औसत से कम रहा है, जबकि बिहार एक जागरूक राज्य है। हमने यहाँ वोटिंग का औसत बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार में वरिष्ठ नागरिकों को घर से बूथ तक लाने का प्रयोग 2020 में किया गया था। इस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद विभाग की मदद ली जाएगी। रेलवे, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, एक्साइज, जीएसटी के साथ काम पहले से जारी है। जिला प्रशासन की मदद मिलती ही है। सभी राजनीतिक दलों को समान सुविधा मिलेगी। इससे संबंधित शिकायत के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा। हम हर हाल में राजनीतिक दलों को समान सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम की डिटेल राजनीतिक दलों को दी जाएगी और हर एक मूवमेंट की जानकारी भी उन्हें दी जाएगी, ताकि वह काउंटिंग के समय इसका मिलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवार को अब प्रचार करने के लिए 5 की जगह 14 गाड़ियों की सुविधा मिलेगी। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने बिहार राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनाव में सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। हालांकि समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार एवं राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी बिहार के साथ लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके बाद प्रदेश के 20 इन्फोर्समेंट एजेंसियों के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ने सभी अधिकारियों को चुनाव में होने वाले खर्च पर नजर रखने का निर्देश दिया। इसके बाद मुख्य सचिव, बिहार पुलिस महानिदेशक, बिहार सामान्य प्रशासन, गृह, स्वास्थ्य, वित्त एवं वाणिज्य, कर, शिक्षा एवं चुनाव से संबंधित विभिन्न विभागों के ऊपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ बैठक की गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सभी पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन करने को कहा गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी तथा सहभागितापूर्ण चुनाव कराना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके प्रति सजग एवं तत्पर रहे। वहीं इससे पहले मंगलवार को पटना के एक होटल में चुनाव आयोग ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सभी दलों ने चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के समक्ष अपने अपने सुझाव रखे। राजनीतिक दलों से विचार करने के बाद निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द फैसला ले सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोटर से अपील किया और कहा, सभी लोग चुनाव में वोट देने जरूर आए। राजीव कुमार ने कहा, जो लोग डुप्लीकेट वोट देने आते हैं उन पर कार्रवाई हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सेंट्रल ऑब्जर्वर के फोन नंबर सभी के पास रहें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के आयुक्त ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी की आयोग से मांग थी कि बैलेट पेपर की गिनती पहले की जाए, मतदान के समय बढ़ाया जाए। वहीं रीजनल पार्टियों ने कहा कि चुनाव के प्रचार में गाड़ियां कम इस्तेमाल करने दी जाती है, इसलिए गाड़ियों को और बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वहीं पार्टीज ने कहा कि वोटिंग में पहले बैलेट पेपर को गिना जाए। राजीव कुमार ने कहा कि सभी की बातों को सुना गया। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, झारखंड में 14 सीटें हैं। इन सभी पर चुनाव आयोग का फोकस है। चुनाव आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि बिहार में 7.64 करोड़ मतदाता है। चुनाव में हमारा फोकस महिलाएं भी है और अब महिलाएं आगे आकर वोट देती है। अगर इसमें पॉलिटिकल पार्टी को कोई दिक्कत होती है तो वो लोग संबंधित जिला अधिकारियों को बता सकते हैं। इस बार नए और युवा वोटर भी बहुत होंगे। उन्होंने बताया कि बिहार में कुल 7,07,393 बूथ है। जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड है उनके घर तक जाकर इलेक्शन कमीशन वोट लेगी। जो लोग बुजुर्ग हैं उनके लिए भी सारी कोशिश की जाएगी कि उन्हें वोट दिलाया जा सके। हम पूरे इलेक्शन को मनी पावर से दूर रखेंगे। CVIGIL ऐसा ऐप होगा जहां किसी भी प्रत्याशी के बारे में जानकारी दी जा सकती है।
इस दौरान इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2 ऐप भी जारी की गई। इसके अलावा वोटर अपने कैंडिडेट के बारे में भी जान सकेंगे, जिसका नाम KYC है, यानी नाउ योर कैंडिडेट। बता दें कि चुनाव में मनी पावर को रोकने के लिए कमीशन ने यह ऐप बनाया है। चुनाव आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव के समय इलेक्टोरल बॉन्ड पर पैनी सुरक्षा होगी। सभी एजेंसी से आज हमने बात की और सभी को हिदायत दी गई है कि मनी पावर को रोका जाए। राज्य में जितने भी हेलीपैड्स और एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर आज से ही निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा DM और SP को सख्त हिदायत दी गई है कि सभी पार्टी को इक्वल वैल्यू देना होगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।